Hello everyone, welcome again to RWeb Education. I am DK Sharma. Today we bring for you chapter that is share capital यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि शेयर कैपिटल कैसे वर्क करता है और कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम उसके हर एक बारीक पॉइंट को जो थियोरेटिकल है उसे समझेंगे। उसके बाद हम आगे कैरी करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है और कैसे हम उसे आसानी से मैनिपुलेट या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। ओके, जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं शेयर का, तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर क्या चीज़ होती है। किसी भी कंपनी का एक ऐसा स्मॉल यूनिट जो उसे सॉल्व करने में से बिजनेस तैयार होता है, यानी किसी भी कंपनी की एक स्मॉल यूनिट जो कहलाती है उसे शेयर कहा जाता है। और जो उस पूरे फर्म की पूरी कीमत होती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। जैसे एक पूरा घर है, उस पूरे घर की कीमत जो होती है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है, और उस घर में लगी हुई एक एक ईंट उसे हम शेयर का रूप दे सकते हैं। ओके एवरीवन, सो दैट इज़ शेयर एंड शेयर कैपिटल। हेलो एवरीवन, सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके लिए शेयर कैपिटल वाला चैप्टर्स लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं बेसिक्स टर्म समझाऊंगा वन बाय वन करके, और जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होती है और कैसे वर्क करती है। जिसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, टुडेज टॉपिक हमने रखा है चैप्टर 8 और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी इसका जो पूरा नाम है वो कंपनी अकाउंट्स है और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। तो जैसे कि हम ये सब चीज़ देखते हैं और समझते हैं कि हमारे क्लास में ये सब चीज़ चल रही है, तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है हमें पता होना चाहिए कि शेयर क्या चीज़ है। यानी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ शेयर, यानी शेयर क्या है। तो इसका जो आंसर है एक सिंपल सी लैंग्वेज में, इट इज़ अ स्मॉल यूनिट, it is a small unit of any company or firm, of any company or firm. So that is the what is share. Share क्या है? एक छोटी सी यूनिट है किसी भी फर्म की और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो है क्वेश्चन नंबर 2, What is share capital? What is share capital? भाई अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें और याद करें तो हमें सिर्फ इतना सा लिखना है जिससे कि हम उसे आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम क्या बताने जा रहे हैं। जिसमें हम कहते हैं इट इज़ अ मैक्सिमम यूनिट ऑफ any firm or any organization. Okay, so that is the share capital. It is a maximum unit of any firm or any organization or any company. So that is the portion of share and share capital. I hope you understand very well and got it my point. Okay everyone, आफ्टर दैट नेक्स्ट पोर्शन जो आता है हमारा वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि शेयर क्या चीज़ है और शेयर कैपिटल है। एग्जांपल के लिए मैं एक छोटी सी हट या एक घर रेडी करता हूँ। ओके एवरीवन, दैट इज़ द होम। ओके, सो दैट इज़ द होम। ये पूरा जो है एक तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है होम। यहाँ जो एक एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो एक पोर्शन है उसे हम कहते हैं शेयर, यानी किसी भी फर्म का होम कह ले या फर्म कह ले, जो आप समझ सकते हैं उसे शेयर कहते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा पोर्शन जो है उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। ओके,
So that is the simplest way to understand the knowledge or information about share and share capital. After that, the terms of share capital I will describe you one by one. जैसे कि मैंने पहला टॉपिक आपको बताया शेयर, उसके बाद जो सेकंड मैंने टॉपिक रखा वो रखा शेयर कैपिटल. अब जो मेरे पास टर्म्स हैं आपको समझाने के लिए इनके बाद, जिसमें ए का नाम है ऑथोराइज्ड कैपिटल. क्या नाम है इसका? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं जिसे. इसके अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इसके 3 नाम यानी 2 नेम्स और हैं, टोटल मिला के 3 नेम्स हैं इनके, जिसमें फर्स्ट आपने देख ही लिया, सेकंड है नॉमिनल और थर्ड है आपका रजिस्टर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट में जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसके 3 नाम हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, नॉमिनल है और रजिस्टर्ड है. इसमें अगर आपको सिंपल याद रखना है तो आप ये याद रखें, बाय विच अमाउंट द बिजनेस स्टार्टेड बाय फर्म. ओके एवरीवन, ऑथराइज्ड कैपिटल में या नॉमिनल कैपिटल को जो कहा जाता है उसमें कहते हैं बाय विच अमाउंट द बिजनेस स्टार्टेड बाय फर्म. और इसके बाद जो बी पार्ट आता है, बी पार्ट आता है हमारा इशू कैपिटल. क्या नाम है इसका? इशू कैपिटल. आपको सिंपल पहचान करने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको इसके नाम बताता हूँ जो वहाँ क्वेश्चन में मेंशन होते हैं. ऑफर्ड, ठीक है, और इनवाइट. दैट इज द नेम ऑफ इशू कैपिटल, ऑफर्ड एंड इनवाइट. नेक्स्ट, अभी जिसकी डेफिनेशन है सिंपल लैंग्वेज में याद करने वाली, बाय विच अमाउंट या फिर शेयर हु ऑफर टू पब्लिक, बाय विच अमाउंट या शेयर हु ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी अपनी शेयर को प्रमोट करने के लिए या कंपनी प्रमोट करने के लिए जो हम अपने शेयर मार्केट में देते हैं उन्हें हम इशू कैपिटल कहते हैं. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट है इसका सब्सक्राइब कैपिटल. दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल. इसे समझने के लिए आपके पास सिंपल से मेथड है जिसमें आप समझ सकते हैं. आफ्टर इशू who share get by us in the firm. सब्सक्राइब कैपिटल में आफ्टर इशू हु शेयर गेट बाय अस इन द फर्म, सो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल. ये जो पोर्शन है ये किसके पोर्शन है? शेयर कैपिटल के. शेयर कैपिटल का पहला पोर्शन है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिससे हम बिजनेस शुरू करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है इशूड कैपिटल, जो हम पब्लिक में शेयर इशू करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए यानी कैश कलेक्शन करने के लिए. और थर्ड है सब्सक्राइब कैपिटल. आफ्टर इशू जो हमें शेयर रिसीव होते हैं उन्हें सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं. आफ्टर दैट सब्सक्राइब कैपिटल के हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, ए और बी. जैसे फर्स्ट है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. एक पोर्शन तो ये है जिसका नाम है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और सेकंड जो पोर्शन है आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. ओके एवरीवन, सो दैट इज द पोर्शन सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. ये सब्सक्राइब के 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिसमें आपको फुल अमाउंट रिसीव होती है. क्या होती है? फुल अमाउंट रिसीव होती है.
फुल अमाउंट रिसीव होती है। और जो सेकंड सेक्शन है यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें नॉट रिसीव फुल्ली अमाउंट ऑफ शेयर। ओके, सो दैट इज द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसे बस नहीं समझ सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे होती है। शेयर हैं, शेयर के दो पार्ट हैं, ऑथोराइज कैपिटल है, फिर इशू कैपिटल है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पोर्शन को जो मैंने आपको समझाया है, ये पूरा पोर्शन ये आता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, यानी एक तरह से पूरा वर्किंग नोट में शो होता है ये। ओके, सो दैट इज़ द नोट्स टू अकाउंट्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट बैलेंस शीट, यानी इस पूरा पोर्शन को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि इसे बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में कोई भी कंपनी है उसका नाम लिखेंगे आप, लिमिटेड, डेट 31 मार्च 2021 या जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उसे मेंशन करेंगे। उसके बाद इन्हें ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जो कि अपनी नोटबुक के अंदर पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं आसानी, जिससे कि आप उसे इजीली रफ भी कर लें। इसमें जो हमारे सबसे ऊपर हेड आते हैं उसमें उसका नाम है पर्टिकुलर, यहाँ आता है आपका नोट नंबर और यहाँ आती है आपकी अमाउंट। ओके, तो जो आपका फर्स्ट हेड है हमारा इक्विटी, एंड लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट का मेजर हेड होता है, सबसे बड़ा जो हेड होता है उसके अंदर। उसमें के बाद जो आता है नेक्स्ट सब हेड कहा जाता है जिसे, इसका नाम है शेयर होल्डर फंड। और फिर आता है आपका शेयर कैपिटल, यानी इससे पहले जो मैंने आपको समझाया है वो पूरा पोर्शन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप नोट नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ अमाउंट डालेंगे उससे, और फिर इसे बंद कर देंगे। ओके एवरीवन, आप इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन जो आता है वो आता है हमारा एसेट्स का, और ये मेजर हेड होता है एसेट साइड का। उसके बाद जो सेकंड आता है उसमें आता है ये करंट एसेट्स, ओके, जिसे हम सब हेड कहते हैं। उसके बाद जो पोर्शन आता है उसे कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके एवरीवन, तो एसेट्स, करंट एसेट्स और कैश एंड इक्विवेलेंट, ये वर्किंग नोट 2 होता है। यहाँ पर हम उसके अमाउंट में मेंशन कर देंगे और इसे लास्ट में आके क्लोज कर देंगे। यहाँ जो पोर्शन है उसे कहा जाता है टोटल, और यहाँ का जो पोर्शन होता है उसे भी क्या कहते हैं, हम टोटल कहते हैं। सो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ओके एवरीवन। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में, और इसके बेस पे आपके लिए बोर्ड में कम से कम भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है, जो भी से आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चे पोर्शन है इसके, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप उसे देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।